हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जो लॉ पढ़ा था वो लॉ हमारे पास था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, गुणित अनुपात का नियम। और उसके बाद जो हमारे पास चौथा लॉ बचता वो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, या जिसे बोलते हैं व्युत्क्रम अनुपात का नियम। बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है और इस पे आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना रहता है। ठीक है, इन सब लॉ में जितने भी लॉ आपने पढ़ा उस पर प्रॉब्लम बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं जो हमें सॉल्व करने रहते हैं। ठीक है, अब आइए समझने की कोशिश करते हैं। इसको एक जर्मन केमिस्ट ने सबसे पहले इस लॉ को दिया था जिनका नाम था रिचर। यहाँ पे RICHTER लिखा हुआ है, लेकिन इसका मतलब है रिचर पढ़ेंगे, टी आपका साइलेंट रहता है। तो रिचर इन 1792, इसने 1792 में दिया था, 1792 में। इनका जो स्टेटमेंट था, जो लॉ था, वो क्या था? डिफिनीशन, मेनली डिफिनीशन भी कई बार पूछा जाता है, तो डिफिनीशन दे करके आपको एग्जाम्पल लिखना होता है, समझाना होता है एग्जाम्पल के थ्रू। पूछा जाता है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस को डिफाइन कीजिए। ओके, व्युत्क्रम अनुपात के नियम क्या है, उदाहरण देते हुए समझाइए, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान भी है, बस थोड़ा सा कंसंट्रेशन बना करके चीज़ों को देखिए। ठीक, आइए समझते हैं। जब दो तत्व अलग अलग किसी तीसरे तत्व के साथ निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं, जब दो या दो से अधिक दो तत्व किसी तीसरे तत्व के साथ में, एलिमेंट के साथ में अगर वो कंबाइन कर रहा है जिसका मास बिल्कुल फिक्स्ड है, तो उनके द्रव्यमान में वही अनुपात होगा अथवा एक गुणांक होता है जिसमें वे स्वयं एक दूसरे से संयुक्त होते। एक सिंपल होल नंबर रेशियो होनी चाहिए। ठीक है, आइए समझते हैं इसको। जब हम एग्जाम्पल देंगे तभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आइए समझिए इस चीज को। मान लेते हैं हमारे पास, आप इसी तरह लिखेंगे जिस तरह मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि स्टेटमेंट लिखना काफी इम्पॉसिबल हो जाता है। तो वीडियो को देखते समय जब कोई स्टेटमेंट दिया जाता है तो उसी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आप क्या करिए, नोट्स बनाया करिए। ठीक है, मान लेते हैं कि हमारे पास तीन एलिमेंट्स है, कार्बन है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। ठीक है, अब ये आपका सल्फर हो गया, ये आपका कार्बन हो गया, ये आपका ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन करेगा, ऑक्सीजन को थोड़ा अच्छे से बना देता हूं, जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन करेगा, इसका जो रेशियो होगा, वो जो प्रोडक्ट बनाएगा वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। ये बात पता है। जब सल्फर ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन करेगा तो सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा। अब देखिए, दो एलिमेंट्स है, जो तीसरे एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन कर रहे हैं, दो अलग अलग तत्व किसी तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान, इसका द्रव्यमान फिक्स्ड है, इसके लिए भी और इसके लिए भी, समझ पा रहे, लेकिन यहाँ पे रेशियो डिफरेंट हमें दिखेगा, वो चीज हमें निकालना होगा। ठीक है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो देखिए, अब मान लेते हैं कि जब कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान का अनुपात होगा, कार्बन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात, मैं जिस तरह बोल रहा हूँ इस तरह लिखेंगे भी, वो आपके पास कितना होगा? ये आपका 12 हो जाएगा और ये हो जाएगा 16 टू 32, 16 दूना 32 हो जाएगा। इसमें जो सल्फर का होगा, सल्फर का एटॉमिक मास कितना होता है? 32 होता है। ओके, और ऑक्सीजन इसमें कितना है? फिर दो ऑक्सीजन एटम है तो 16 टू 32, इसमें भी यही रेशियो है। सल्फर का 32 होता है, मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ, ऑक्सीजन का 16 होता है, इसका कार्बन का 12 होता है। ठीक है, अब जरा देखिए यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के जो भार का, द्रव्यमान का जो अनुपात है वो कितना है? 12:32। क्लियर? ओके, हाँ, 12:32। जब सल्फर डाइऑक्साइड में देखते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर और ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान है वो कितना
कितना है 32:32। अब जब कभी कार्बन और सल्फर इसके फिक्स्ड मास से कंबाइन करेगा, फिक्स्ड द्रव्यमान से, निश्चित द्रव्यमान से कंबाइन करेगा ऑक्सीजन का, तो इसका रेशियो कितना होना चाहिए, कार्बन एंड सल्फर का के द्रव्यमान का अनुपात होगा। क्या होगा, कार्बन का आपके पास कितना है 12, इसका कितना, सल्फर का 32 है? इसका रेशियो निकाल लीजिए, क्योंकि फिक्स्ड मास से कंबाइन कर रहा है, ऑक्सीजन का फिक्स्ड है 16 है, इसीलिए एक स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे नहीं लिखा जो कि का ऑक्सीजन के फिक्स्ड मास से कंबाइन कर रहा है निश्चित द्रव्यमान से, वो चीज मैंने नहीं लिखा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने इस तरह निकाला, तो इसका एक रेशियो निकालिए, और 4 3 जा और 4 8 जा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गया आपके पास। ओके, अब चूंकि जो कार्बन का और सल्फर कंबाइन करता है तो वो क्या बनाता है, कार्बन डाइसल्फाइड बनाता है, और कार्बन डाइसल्फाइड में अनुपात, किसका अनुपात, कार्बन और सल्फर का कितना होना चाहिए, कार्बन का 12 हो जाएगा और सल्फर का 64 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कार्बन और सल्फर जब कंबाइन करेगा कार्बन डाइसल्फाइड बनेगा। कार्बन का कितना है 12 है एंड सल्फर का 32 तो 64 हो जाएगा। ये रेशियो में कंबाइन कर रहा है। तो आइए इसको एक सिंपल फॉर्म में कर लें। तो सिंपल फॉर्म में करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 4 जा और यहाँ पे हो जाएगा 4 3 जा। ओके 4 3 जा, ये हो गया सिंपल फॉर्म में आपने कर दिया। ये क्वेश्चन नंबर 2 मान लीजिए, मान लिया। ओके, अब जरा मैं ऊपर का इरेज करता हूँ, यहाँ से आप लोग नोट कर लीजिएगा, पहले वीडियो को रोक के उसके बाद जो है एक एक चीज देखते हुए चलिएगा। अब दोनों इक्वेशन का जो एक रिलेशन है इसके बीच में, यानी समीकरण फर्स्ट और सेकंड का जो रिलेशन है इसमें, उस रिलेशन को निकालना है। तो फर्स्ट तथा सेकंड के अनुपात एक दूसरे से, इन दोनों के रेशियो का जो रिलेशन है, फर्स्ट तथा सेकंड के अनुपात का रिलेशन या संबंध का संबंध, कैसा संबंध होनी चाहिए, इसमें आपके पास क्या 3:8, तो इसको लिख सकते हैं 3/8। इसमें क्या है 3/16। जब इसको सॉल्व करेंगे 16 यहाँ चला जाएगा, 8 यहाँ चला जाएगा, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगा 2:1। ये क्या है सिंपल होल नंबर रेशियो। सिंपल होल नंबर रेशियो का मतलब पूर्ण सरल अनुपात। ये क्या है एक पूर्ण सरल अनुपात। बात समझ पा रहे, इसी चीज को आपको प्रूव कर देना था। ठीक, आइए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। इसी जगह पे हम कार्बन की जगह पे चेंज कर दें। अब हम ले लें हाइड्रोजन, ले लें सल्फर, ले लें और ऑक्सीजन ले लें। फिर से इसको राउंड कर दे रहे, बस ऐसे ही। इसमें हाइड्रोजन जब कंबाइन करता है H2S बनाता है, सल्फर जब कंबाइन करेगा सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा, हाइड्रोजन जब कंबाइन करेगा तो H2O बनाएगा, जल बनाएगा। H2O में जो इसका रिलेशन है वो कितना आपके पास 2:16 है। इसमें जो रिलेशन है 32:32 है। इसमें जो रिलेशन है वो आपके पास 2:32 है। बात समझ पा रहे, यानी कहने का मतलब जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन करता है तो जल बनाता है, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है वो 2:16 होता है, नहीं 2:16 होता है। When sulfur combined with oxygen to form sulfur dioxide, in which the ratio of sulfur and oxygen according to mass is 32:32, while in case of hydrogen and sulfur, the ratio of hydrogen and sulfur in S2 2:32. And find out what is the relations between these three elements. हम जान रहे हैं कि इसमें से जो ऑक्सीजन है इसका मास बिल्कुल फिक्स्ड है, ओके, और इसके फिक्स्ड मास से दोनों एलिमेंट्स आपके कंबाइन कर रहे हैं, हाइड्रोजन भी कंबाइन कर रहा है, सल्फर भी कंबाइन कर रहा है। अब आइए अगर हम बात करते हैं H2O में, H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो
जो अनुपात होगा वो कितना होगा, 2:16 हो जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड में जो अनुपात होगा वो आपकी कितना है, 32:32 रेशियो हो जाएगा। अब चूंकि यहाँ पे ऑक्सीजन का जस्ट डबल ऑक्सीजन यहाँ हो गया है, तो अगर यहाँ हो गया तो यहाँ पे जो इसका रेशियो होनी चाहिए वो रेशियो किस फॉर्म में होनी चाहिए, ये समझिए। इस फॉर्म में होनी चाहिए कि यहाँ पे अगर 32 है तो यहाँ पे आपके पास, जब आपके पास हाइड्रोजन और सल्फर कंबाइन करेगा, जुड़ेगा, तो उसका रेशियो होना चाहिए 4:32। कितना होना चाहिए, 4, क्योंकि 16 का जस्ट डबल हो गया, ठीक है, तो हम इसको भी डबल कर दे रहे, 4:32 होनी चाहिए, ठीक। 4:32 होगा तो यहाँ पे हम लिखेंगे H2S में होगा इसका रेशियो, हाइड्रोजन और सल्फर का रेशियो 4:32, और इसी को लिख सकते हैं 1:8। ओके, इक्वेशन नंबर फर्स्ट कितना होना चाहिए, 1:8 के रेशियो में होना चाहिए यहाँ पे, ठीक। जब सिंपल फ्रैक्शन में लाएंगे ये चीज हो जाएगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पे किस फॉर्म में कंबाइन है, हाइड्रोजन जब कंबाइन करता है, व्हेन कंबाइन विद सल्फर टू फॉर्म H2S, जब हाइड्रोजन कंबाइन करता है, जुड़ता, संयोग करता है सल्फर के साथ में, तो क्या बनाता है, H2S बनाता है, जिसमें इसका रेशियो कितना है, 2:, कितना हो जाएगा, 32, यही तो है, 2:32। इसको जरा सिंपल फ्रैक्शन में लाइए, इज इक्वल टू 1:16 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब यही रूल जैसा आपने यहाँ लिखा था उसी तरह लिखिए, इक्वेशन फर्स्ट तथा सेकंड के अनुपात का संबंध। ओके, तो संबंध कितना हो जाएगा यहाँ पे, 1/8, सॉरी 1/8 इज टू, यहाँ पे कितना 1/16। जब इसको सिंपल करेंगे तो 2:1, और 2:1 किस में होगा, पूर्ण सरल अनुपात होगा। क्या होगा, पूर्ण सरल अनुपात। बात समझ पा रहे, तो ये रिलेशन रहा सबके साथ में, एक होल नंबर, सिंपल होल नंबर रेशियो होनी चाहिए। इससे पता चलता है कि जब ऑक्सीजन के निश्चित भार के साथ में सल्फर और हाइड्रोजन कंबाइन करता है, तो हमेशा हाइड्रोजन तथा सल्फर के परस्पर संयोग करने के अनुपात का पूर्णांक गुणक है। ओके, ये इसकी डिफिनेशन हो गई, या इस तरीके से आप इसको इल्ड कर सकते हैं। तो देखा कितना अच्छा संबंध है और कैसे है वो बात मैंने यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे 16, यहाँ पे 32, तो इसका 32 पार्ट ले रहे हैं, तो इसका जस्ट डबल करके इसको 4:, ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, या तो इसी रेशियो में या तो सिंपल में, तो ये सिंपल वाला आ गया इसका रेशियो, ठीक है। ये बात हमने जाना था, ठीक। ओके, इस तरीके से ये खत्म हो जाता है। लास्ट का हमारे पास एक टॉपिक बचता है जिसे बोलते हैं गैलुसेक्स का लॉ बोलते हैं, उसको खत्म करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक में हम आएंगे। ओके, थैंक यू।